तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी लोक कथा से कम नहीं। ये कहानी है शिवा की। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी है, हिम्मत है और एक ऐसा न्याय है जो सीधा धरती से पैदा होता है। और कहानी की शुरुआत होती है एक कसम से। एक ऐसी कसम जो शिवा ने ली और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी कह सकते हैं बेबसी की आखिरी आवाज थी। तो सीन है मकनपुर गांव का। यहाँ शिवा का परिवार रहता है और उनकी गरीबी वो ऐसी गरीबी है जहाँ हर दिन एक जंग है, बस किसी तरह जिंदा रहने की। हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। सोचिए, घर में खाने को दाना नहीं है, माँ की हालत इतनी खराब है कि खांसते खांसते खून आ रहा है, और इन सबके बीच एक बेटा है शिवा, जो खुद को एकदम हारा हुआ, नाकाम महसूस कर रहा है। और फिर आता है वो पल जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। शिवा के ये शब्द, मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा जब मैं इस घर में एक पैसा भी नहीं ला सकता, ये उसकी पूरी की पूरी निराशा को दिखाते हैं। एक ऐसा लम्हा जब उसे लगा कि उसका होना ना होना बराबर है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कोई नया रास्ता खुलता है। इसी निराशा के अंधेरे से निकलकर शिवा ने कह सकते हैं एक जुआ खेलने का फैसला किया। वो शहर पहुंचा और वहीं एक छोटा सा आइडिया उसके दिमाग में आया। एक ऐसा आइडिया जो उसकी दुनिया बदलने वाला था। पर शहर की दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। सुबह से लेकर शाम तक शिवा भटकता रहा। हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर दुकान, हर फैक्ट्री, लेकिन हर जगह से उसे बस ना ही सुनने को मिला। कहीं कोई आधी मजदूरी देकर बेइज्जती कर रहा था, तो कहीं किसी ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। और जब शिवा थक हारकर पूरी तरह नाउम्मीद हो चुका था, तभी कहीं से एक महक आई, एक जबरदस्त खुशबू। उसने देखा, एक छोटे से ठेले पर कुल्हड़ में मटन पक रहा था, और बस उसी खुशबू ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसका प्लान सच कहूं तो बहुत सिंपल था, पर जबरदस्त था। वो कुम्हार का बेटा था, कुल्हड़ बनाना उसे आता था, तो उसने सोचा क्यों ना अपने ही गांव में कुल्हड़ में कढ़ी चावल बेचे जाएं। ये एक ऐसी चीज थी जो गांव में और कोई नहीं कर रहा था, एकदम नया आइडिया। यहाँ पे देखिए, उम्मीद और असलियत में कितना बड़ा फर्क होता है। शिवा ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, एक नया ठेला तैयार किया, बेहतरीन खुशबूदार कढ़ी बनाई, लेकिन नतीजा जीरो। लोग आते, खाना चखते, उसमें 100 नुक्स निकालते और बिना पैसे दिए निकल जाते। मतलब मेहनत भी गई और इज्जत भी। अब शिवा की मुश्किलें पहले ही क्या कम थीं कि कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। एक ऐसा शख्स जो शिवा की इस तकलीफ में भी अपना फायदा देख रहा था। ये है धर्मपाल, गांव का आप कह सकते हैं सबसे ताकतवर और दबंग जमींदार। वो शिवा के पास आता है, ऊपर ऊपर से तो मदद का नाटक करता है, लेकिन उसके असली इरादे बहुत ही खतरनाक थे। और फिर वो रखता है अपना घिनौना ऑफर। वो कहता है, अपनी बहन पूनम की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुम्हारी सारी गरीबी मिटा दूंगा। मतलब उसने शिवा की बहन को एक चीज समझ लिया था, जिसका वो सौदा करना चाहता था। शिवा, जो पहले से ही सब कुछ झेल रहा था, ये सुनकर उसका खून खौल उठा। गरीब था पर ज़मीर वाला था। उसने धर्मपाल की इस बात को एक पल बर्दाश्त नहीं किया और उसे जबरदस्त फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। निकल जाओ यहां से। इस बेइज्जती के बाद धर्मपाल चुप बैठने वाला नहीं था। शिवा की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली थीं, और जब शिवा पूरी तरह से हार मान चुका था, तब उसे मदद मिली, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। धर्मपाल ने अपना बदला लिया। उसने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि कोई भी शिवा के ठेले से कुछ नहीं खरीदेगा। और असर एकदम साफ था। पहले जहां कुछ गिने चुने ग्राहक आते भी थे, अब वहां सन्नाटा पसर गया। बिजनेस पूरी तरह खत्म। फिर एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, तूफान था। शिवा अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। तभी एक बूढ़ा कमजोर सा भिखारी उसके सामने आया। उसने कड़ी चावल खाए और जाते जाते एक अजीब सी बात कही, बेटा, तुम्हारे हाथों की मिट्टी सोना है। शिवा को कुछ समझ नहीं आया, और शिवा कुछ पूछता, कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अब सवाल ये था कि ये था कौन और उसकी बात का मतलब क्या था। अगले दिन जब शिवा तालाब से मिट्टी खोद रहा था, तो उसे एक छोटी सी चमकती हुई पोटली मिली। उसके अंदर एक खुशबूदार राख थी। उसने बस यूं ही उसे मिट्टी में मिला दिया, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था।
उसके बनाए कुल्हड़ अब जादुई हो गए थे। वो अपने आप गरम रहते थे और उनमें से एक भीनी भीनी मनमोहक खुशबू आती थी। और फिर एक रात सपने में उस बूढ़े आदमी ने आकर सारा राज खोला। वो कोई और नहीं, शिवा के दादाजी थे, जिनका कत्ल धर्मपाल के परिवार ने किया था। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वक्त था न्याय का, एक ऐसा न्याय जो खुद जमीन से निकलने वाला था। धर्मपाल को लगा कि वो जीत गया। उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं रही और उसने गुंडे भेजकर शिवा का ठेला तोड़वा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही हरकत उसके अंत की शुरुआत बनेगी। जैसे ही ठेला टूटा, उन टूटे हुए कुल्लड़ों से वही जादुई राख निकली और हवा में फैल गई। वो जादुई राख हवा में तैरती हुई एक दिशा में जाने लगी और शिवा और पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राख उन्हें सीधा तालाब के पास ले गई और वहां सबके सामने शिवा के दादा की आत्मा प्रकट हुई। ये नज़ारा देखकर धर्मपाल की रूह कांप गई और डर के मारे उसने अपना हर गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने शिवा के दादा को मार के यहीं दफना दिया था। और बस गांव की पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया। न्याय हो चुका था। सिर्फ एक सच जो सालों से जमीन में दफन था, उसके बाहर आते ही एक पीढ़ी से चले आ रहे अन्याय का अंत हो गया। तो देखिए शिवा की दुनिया कैसे पलट गई। जहां पहले टूटन थी, गरीबी थी, बीमारी थी, वहां अब एक चलता हुआ कारोबार था, एक सेहतमंद परिवार था। जहां एक जालिम खुला घूम रहा था, वो अब सलाखों के पीछे था। मतलब निराशा की जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। तो शिवा की एक कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इस कहानी की तरह धरती खुद अन्याय को याद रख सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ, हमारे पैरों के नीचे ही न जाने कितनी और कहानियां दबी होंगी जो बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।